सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए फरवरी 2019 के पहले सप्ताह 28 जनवरी से 3 फरवरी तक की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली हैं। सभी एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स लास्ट डेट से पहले पहले इन भर्तियों पर अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं, क्या सैलरी आपको रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, कितनी एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या डेट्स है जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पीएफसी के अंदर यह भर्ती निकली है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है कंसल्टेंट अर्बन विद्युत अभियंता यूवीए। इसके लिए 12 वैकेंसीज है। पे स्केल की अगर बात की जाए तो रुपये 61,000 पर मंथ सैलरी के रूप में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कंसल्टेंट टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए 2 वैकेंसीज है। कंसल्टेंट सेकंड के लिए 1 वैकेंसी है। कंसल्टेंट मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को रुपये 61,000 पर मंथ सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो पोस्ट वाइज आप यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जैसे कि कंसल्टेंट यूवीए एंड टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास बी या बीटेक की डिग्री का होना जरूरी है, वो भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईटी या फिर सीएस के अंदर। एज लिमिट इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स की 44 साल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो काउंट होगी 9 फरवरी 2019 से। कंसल्टेंट टेक्नीशियन सेकंड की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास बीटेक की डिग्री का होना जरूरी है, आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर एमसीए डिग्री होना जरूरी है। कंसल्टेंट मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है या फिर एमबीए डिग्री होना जरूरी है। इन सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स की एज 44 साल रखी गई है, जो कि काउंट होगी 9 फरवरी 2019 से। जी हाँ दोस्तों, सभी पोस्ट की एज 9 फरवरी 2019 से ही काउंट की जाएगी। एक नज़र इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस डिटेल पर भी डाल लीजिए। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST PWD या फिर EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करनी है। फीस सभी कैंडिडेट्स नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए। तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 27 जनवरी 2019 थी। जी हाँ दोस्तों, 27 जनवरी 2019 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए जा रहे हैं। वहीं इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 9 फरवरी 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.pfcapps.com। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल 1 बाय 1 उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है NHM पंजाब यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर की जॉब NHM पंजाब में निकली है। पोस्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसके लिए 107 खाली पद है। सैलरी आपको यहाँ पर रुपये 12,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है, प्लस साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना भी आवश्यक है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स की मिनिमम आयु सीमा 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर। अब हम आपको इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बता दें, तो यहाँ पर आपको कोई आवेदन शुल्क इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना है। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। एक नज़र इस भर्ती की डेट्स पर भी डाल लीजिए। इस भर्ती पर आवेदन 25 जनवरी 2019 से किए जा रहे हैं। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट 12 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 12 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.pbnrhm.org। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को खोलना है।
ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के खुलते ही आपको उसमें से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 3rd नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 3rd नंबर की जॉब यूबीआई बैंक में निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है आर्म्ड गार्ड ईएक्स सर्विसमैन। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 100 यहाँ पर खाली पद है। यहाँ दोस्तों 100 वैकेंसीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है यूबीआई के द्वारा। पे स्केल आपको यहाँ पर रुपये 9,560 से रुपये 18,545 पर मंथ के बीच सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसीज है, वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 21 वैकेंसीज है, यूआर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 34 वैकेंसीज है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 100 वैकेंसीज है जिनके लिए कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 10th क्लास पास होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम आयु सीमा 25 साल, जो कि काउंट होगी 1 जनवरी 2019 से। अब हम आपको इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस के बारे में बता दें तो सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने हैं, जो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और IMPS या फिर कैश कार्ड्स या फिर मोबाइल वॉलेट से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। एक नज़र इस भर्ती की डेट्स पर भी डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 23 जनवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 23 जनवरी 2019 से आपके आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 18 फरवरी 2019 है। 18 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन एग्जाम की डेट भी हम आपको बता दें जो है 17 मार्च 2019। यहाँ दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जाम 17 मार्च 2019 को कंडक्ट किया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.unionbankofindia.co.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के ओपन होते ही आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है ONGC तमिलनाडु के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 4th नंबर की जॉब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है सेकंड लेवल पोस्ट। इसके लिए 12 वैकेंसीज है। सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए रुपये 12,000 से रुपये 27,000 पर मंथ के बीच प्रोवाइड कराए जाएंगे। फर्स्ट लेवल पोस्ट के लिए 55 वैकेंसीज है। यहाँ पर सैलरी आपको रुपये 11,000 से 24,000 पर मंथ के बीच सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। W1 लेवल पोस्ट के लिए 19 वैकेंसीज है। यहाँ पर आपको सैलरी रुपये 10,000 से 18,000 पर मंथ के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 86 खाली पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किए जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो पोस्ट वाइज आप पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, जैसे कि सेकंड लेवल के लिए 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है कैंडिडेट्स के पास, और फर्स्ट लेवल पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का 10th पास, साथ ही साथ ITI या फिर इंटरमीडिएट और BSc और ग्रेजुएट और BCom डिग्री का होना जरूरी है। एज की अगर इन पोस्ट की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। W1 लेवल पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास मैट्रिक यानी कि 10th क्लास का पास होना जरूरी है। एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप इस पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 370 आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क सभी कैंडिडेट्स चालान फॉर्म के माध्यम से ONGC पावर ज्योति अकाउंट नंबर 308273184009 ऑफ SBI भवन देहरादून में जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन इस भर्ती पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 21 फरवरी 2019 है। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम आपका अप्रैल 2019 में कंडक्ट किया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.ongcindia.com। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 5th नंबर की यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB। जी हाँ दोस्तों, DSSB के अंदर यह भर्ती निकली है। यहाँ पर पोस्ट
का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल MCD। इस पोस्ट के लिए 7 वैकेंसीज है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल MCD के लिए 13 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल MCD के लिए 103 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल MCD के लिए 20 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल NDMC के लिए 33 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सिविल DUSIB के लिए 61 वैकेंसीज है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल DUSIB के लिए 27 वैकेंसीज है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 264 खाली पद है जिनके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जा रहे हैं। सैलरी की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 9,300 से रुपये 34,800 पर मंथ के बीच सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। कुछ पोस्ट के लिए रुपये 4600 ग्रेड पे है और कुछ के लिए रुपये 4200 ग्रेड पे रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के में डिग्री का होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री का होना जरूरी है आपके पास इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अब हम आपको इस भर्ती की एज लिमिट के बारे में बता दें। सभी कैंडिडेट्स की एज 1 मार्च 2019 से काउंट की जाएगी। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल MCD की पोस्ट के लिए एज लिमिट 32 साल है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल MCD की पोस्ट के लिए 30 साल एज लिमिट है। जूनियर इंजीनियर सिविल MCD के लिए 27 साल एज लिमिट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल MCD के लिए 27 ईयर एज लिमिट है। जूनियर इंजीनियर सिविल NDMC के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल DUSIB और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल DUSIB के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 100 आवेदन शुल्क रखा गया है, जबकि SC ST PH वुमेन और EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क सभी कैंडिडेट डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर SBI के चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका 1 टियर 2 टियर एग्जामिनेशन स्कीम और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए। तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 30 जनवरी 2019 है। लास्ट डेट वहीं पर इस भर्ती की आवेदन करने की 1 मार्च 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है delhi.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। जैसे ही आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, आपको उसमें से पूरी डिटेल रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहीं अप्लाई ऑनलाइन के लिंक भी दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।